ओके। आज जो हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं नंबर थ्योरी का, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, या फिर उसको आप ये भी कह सकते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, या फिर उसका एक और नेम हो सकता है यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये थ्योरम हम आज पढ़ने लगे हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है उसको पहले हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहती है। स्टेटमेंट को पहले हम रीड करते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर को, हर पॉजिटिव इंटीजर जो ग्रेटर देन वन हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उसको कहते हैं ऐसा कहते हैं हर पॉजिटिव इंटीजर जो कि ग्रेटर देन वन हो, तो उसको हम कहते हैं किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरी बात, पहली बात जो थी वो क्या थी कि कहते हैं हम उसको कहते हैं किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स, ये भी हम प्रूव करेंगे। और ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है ना। यानी कि जैसे हमने कहा था 4 इज इक्वल टू 2 × 2, इधर 2 और 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता, यूनिक कहते हैं रिप्रेजेंटेशन होगी, अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर। कहते हैं ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, जैसे 6 इज इक्वल टू 2 × 3, चाहे आप 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, तो ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं जो आप कहते हैं इधर प्रूव करेंगे वो ये होगा कि हर पॉजिटिव इंटीजर जो कि ग्रेटर दैन 1 होगा, उसको हम कहते हैं किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। और वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, यूनिक होगी। कहते हैं और इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो जो फैक्टर्स हैं उनका ऑर्डर क्या है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या कहता है, इसका प्रूफ ये कहता है कि अगर n जो है, अब n दो तरह का हो सकता है, ठीक है ना, n प्राइम होगा या कहते हैं क्या होगा, कंपोजिट नंबर। अगर n प्राइम होगा तो आपकी तो उधर ही कहते हैं आपको कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। इफ़ n इज़ प्राइम, ठीक है, इधर हम लिख सकते हैं इफ़ n इज़ प्राइम, ठीक है, देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूव, देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पास कहते हैं प्राइम नंबर आ गए। लेकिन कहते हैं काम कहाँ पे ख़राब होता है, जब n जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर, क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, तो हम कहते हैं फिर जो है इस कहते हैं इस बात को हम लोग कहते हैं लेकर चलेंगे आगे। और कहते हैं अगर n जो है कंपोजिट नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट, कहते हैं कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर d, हम सपोज कर लेते हैं कोई इंटीजर d एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट कि d जो है वो n को क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है, सच दैट d डिवाइड्स n। और d जो है वो कहते हैं उस पर कंडीशन क्या लगी है, d जो है 1 से ग्रेटर है, यानी कि 1 लेस देन d एंड d इज़ लेस देन n, ठीक है ना, ये कंडीशन लगी है। विदाउट एनी लॉस हम आगे चलते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि d जो है, अब ये d भी जो आगे दो तरह का हो सकता है, ठीक है ना, डी या तो प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा। हम इसको कहते हैं विदाउट एनी लॉस, हम इसको कहते हैं क्या करते हैं, डी इज इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं P1 प्राइम नंबर, ठीक है ना, विदाउट एनी लॉस। अब आगे जो है हम लोग कहते हैं चूँकि ये जो है n जो है वो कंपोजिट नंबर है, और मैंने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में पिछली वीडियो में बताया कि आपके पास जो है कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मल्टीपल होते हैं किसका, कंपोजिट नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड इनटू आप कहते हैं प्राइम नंबर्स के बाद ये वो कंपोजिट नंबर्स का भी मल्टीपल हो सकते हैं, या फिर प्राइम इनटू प्राइम, ठीक है ना, तो इस तरह। अच्छा, अब जो है कहते हैं इसको अगर हम कहते हैं n को लिखें आगे, तो n जो है सिंस एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, n ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र, ठीक है, हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र, और वो प्राइम डिवाइज़र हम p ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू P1। अब सिर्फ प्राइम नंबर तो नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर था n, तो इसका कहते हैं प्राइम नंबर होगा, साथ में कुछ और भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो हम सपोज कर लेते हैं लेट n1, ठीक है। तो अब n1 को हम देखेंगे कि ये आगे क्या होगा, प्राइम है कि कंपोजिट है। अगर ये प्राइम है, ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स n1, ये कहते हैं n1 जो है ये भी इंटीजर है, इज इंटीजर, ठीक है। तो अब जो है अगर n1 जो प्राइम है, ठीक है, इफ़ n1 इज़ प्राइम, तो आपके पास उधर बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है, आपको मज़ीद कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। If n1 is prime, then take n1 is equals to p2, ठीक है, then n1 is equals to p2 and 1 becomes, आपके पास जो 1 है वो क्या हो जाएगी, n is equals to p1 p2,
आपके पास इधर प्रूफ ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब जो है हमने कहा था n1 जो है वो कहते कुछ भी हो सकता है, वो या तो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट। प्राइम था तो आपके पास जो है n इज इक्वल्स टू p1 p2 आया। अब अगर कहते हैं ये जो है कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, अगर कहते हैं कंपोजिट नंबर हो, बट इफ अच्छा बट इफ आपके पास अगर n1 जो है वो क्या है, इस कंपोजिट नंबर, वो क्या है आपके पास, अगर कंपोजिट नंबर हो तो ये क्या होगा, इसका कहते हैं इट हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र होगा कोई ना कोई, ठीक है ना। इट हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र p2, इसका कोई प्राइम डिवाइज़र हम कह देते हैं p2 है, आप कह दें, ठीक है ना। दैट इज़ तो क्या हो जाएगा आपके पास n1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, p2, और कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहा होगा उसको हम कह देते हैं n2। इसको हम नंबर दे दें 2 का, ठीक। अच्छा फिर जो है फॉर सम इंटीजर्स, ये n2 जो है वो भी इंटीजर है, सिंस n2 जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा फिर जो है कहते हैं इसको आप 1 में पुट करें। 1 आपके पास क्या था, अगर पीछे जाकर देखें तो 1 आपके पास था ये n इज इक्वल्स टू p1 n1। इसमें हम जो है क्या पुट करेंगे, n1 इज इक्वल्स टू p2 n2, तो हम जो है पुट इन 1, ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू p1 p2 n2, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब जो है ये n2, फिर हमारे पास n2 आ गया। अब इस n2 कहते हैं n2 जो है या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो अब फिर से हम कहते हैं मज़ीद कहते कर लेते हैं, ठीक है। अगर n2 प्राइम होगा तो आपके पास जो है फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी। इफ़ n2 इज़ प्राइम, ठीक है, इफ़ n2 इज़ प्राइम देन टेक, अगर n2 प्राइम है तो आप n2 इज इक्वल्स टू p3 ले सकते हैं, तो n इज इक्वल्स टू p1 p2 p3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिज़ायर्ड फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगी। बट अगर कहते हैं इस तरह की बात कहते ना हो, n2 जो है आपके पास प्राइम नंबर ना हो, कंपोजिट नंबर हो, तो इस तरह तो फिर ये रिपीट होता जाएगा। तो इधर हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जिसमें कहते हैं सारी बात जो है कहते हैं हम कवर कर लेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि अदरवाइज रिपीट अबव, बजाय इसके कि हम जो है ऊपर वाला प्रोसेस बार बार रिपीट करें, ये तो फिर इस तरह तो हमें अनलिमिटेड टाइम से रिपीट होता जाएगा। लेकिन कहते हैं हमें कहते हैं इसको कहते हैं टर्मिनेट भी करना है, क्योंकि कहते हैं अब देखिए ये टर्मिनेट लाजमी करेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो है नंबर फाइनाइट है। जिस तरह अगर 4 है आपके पास, अगर नंबर 4 है तो उसका कहते हैं देखो 2 इंटू टू, टू पे इधर आके रुक जाता है। अगर नंबर 6 है तो 2 इंटू थ्री, ठीक है ना कहीं जाके रुकता है। तो इसका मतलब है ये वाला नंबर जो है ये भी कहते हैं कहीं आगे जाके कहते हैं कहीं ना कहीं जो है आगे जाके रुकेगा, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं कि बजाय इसके कि हम रिपीट करें अबव प्रोसेस को, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि n जो है वो डेफिनेट है, ठीक है। अगर n डेफिनेट है तो हम कहेंगे कि दिस प्रोसेस जो है ना वो टर्मिनेट कर जाएगा, दिस प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट, ठीक है। ये टर्मिनेट लाजमी बात है कि करेगा। अगर टर्मिनेट करेगा, क्योंकि आफ्टर फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप्स कहते हैं इन स्टेप्स को आप रिपीट करते जाएंगे तो आपके पास कहते हैं एट लास्ट आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगे और आपके पास जो है ना टर्मिनेट कर जाएगा। बट हम कहते हैं ये जनरली हम बातें कर रहे हैं, हमारे पास कोई नंबर इधर कहते हैं हम नहीं लिखा हुआ, तो ये आपके पास इसका मतलब ये है कि आप बस अपने स्टेप्स को रिपीट ही करते जाएं, ठीक। तो हमें थ्योरम कंप्लीट भी करना है। अदरवाइज वी रिपीट अबव प्रोसेस, बजाय इसकी हम अबव प्रोसेस को रिपीट करें। एंड जो है वो डेफिनेट है चूँकि, तो ये प्रोसेस जो है टर्मिनेट करेगा आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। अच्छा अब जो है हम लोग इस बात को लेकर आगे चलते हैं। अब जो है इसका मतलब है हम कहाँ पे पहुँच गए, हम एंड पे पहुँच गए, ठीक है ना। थस वी मस्ट अराइव एट, हम कहाँ पे पहुँच गए, हमारे पास जो है हमने ये कहा कि आपके पास जो n है वो किसका कहते हैं किसके इक्वल है, p1 p2 p3 अप टू सो ऑन pk माइनस वन इंटू a k, इधर तक हम पहुँच गए, ठीक है। अच्छा और जबकि a k जो है आपके पास वो क्या है, वन a k जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और हमने प्राइम नंबर्स, और ये कहते हैं और ये जो है कहते हैं एक जो है ये सबसे छोटा नंबर है जिस कहते हैं जो इसका मल्टीपल है, तो फैक्टर है सॉरी, तो ये क्या होगा, ये लीस्ट डिवाइज़र होगा n का, ठीक है ना। ये a k इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ द लीस्ट डिवाइज़र ऑफ n ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये हो जाएगा।
अच्छा, डिवाइजर ऑफ n ग्रेटर देन 1, बट हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा था प्राइम नंबर, बल्कि कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, अगर आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपोजिट नंबर्स में कहते हैं क्या होता है कि लीस्ट डिवाइज़र जो होता है कंपोजिट नंबर्स का, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। तो इधर भी जो है क्या होगा आपके पास, चूँकि एक ग्रेटर देन 1 ये लीस्ट डिवाइज़र है कंपोजिट नंबर का, तो इधर हम वही लिखेंगे, वही बात हम इधर डिस्कस करने लगे कि बट द लीस्ट डिवाइज़र, ठीक है, बट द लीस्ट डिवाइजर इज ग्रेटर देन 1 ऑफ एनी इंटीजर n, ठीक है, बट द लीस्ट डिवाइजर, ये जो लीस्ट डिवाइजर है ये ग्रेटर देन 1 है किसी भी इंटीजर n का, तो वो क्या होगा, और किसी भी इंटीजर 1 का जो कि ग्रेटर देन 1 है, n इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगा कि a के जो है ये प्राइम होगा, इज ऑलवेज प्राइम, ठीक है। अच्छा, फिर जो है आपके पास आप ले लें टेक ए के इज इक्वल्स टू पी के, ठीक है, इसको आप पुट कर दें इधर, ठीक है, तो एन इज इक्वल्स टू P1 P2 अप टू सो ऑन पी के, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि n इज इक्वल्स टू, ये कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या शो कर रहा है आपको, दिस शोज दैट के फॉर एवरी इंटीजर, दैट एवरी इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या यही चीज़ हमने कहते स्टेटमेंट में हमने नहीं कही थी, क्या कहते हैं आपके पास जो है हर इंटीजर जो है वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होगा, ठीक है, तो हमने यही चीज़ हमने स्टेटमेंट में कही थी, उसका पहला पार्ट जो हमने स्टेटमेंट का वो प्रूफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट जो था वो आपके स्टेटमेंट, अच्छा जो कहते हैं ये जो था कहते ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है अगर मैं स्टेटमेंट पे दोबारा वापस जाऊँ तो अगर आप देखिए मैंने हाईलाइट किया था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये हमने प्रूफ कर दिया कि आपका कोई भी इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है। सेकंड हमने क्या प्रूफ करना है कि रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो भी यूनिक होती है, ठीक है ना। जैसे इधर कहा था कि 6 जो है वो 2 इंटू थ्री के अलावा कोई और नंबर जो है इधर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 नहीं हो सकता, उसके नतीजे में कोई और नंबर आ जाएगा लेकिन 6 नहीं आएगा, 6 के मल्टीपल्स यूनिक ही होंगे, ठीक है। तो ये बात जो है अब हम थ्योरम में प्रूफ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो इसमें जो है इसमें हम क्या कहेंगे, नाउ टू प्रूव इट्स यूनिकनेस, ठीक है, नाउ टू प्रूव इट्स यूनिकनेस। अब हम इसकी यूनिकनेस हम किस तरह प्रूव करेंगे कि हम जो है हम कहेंगे कि वैसे तो हमारे पास जो नंबर है, एज्यूम करें हमारे पास वैसे तो किसके इक्वल है, n इज इक्वल टू P1 P2, इनके प्रोडक्ट के इक्वल है प्राइम नंबर्स के। हम कहते हैं ये जो कहते हैं ये n जो है वो एक और कहते हैं प्रोडक्ट के भी इक्वल है, उसको हम लेट सपोज कर लेते हैं Q1 Q2 अप टू सो ऑन QL, और ये भी प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और ये भी प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट है। बट हम लेट सपोज हम इनिशियली ये कह रहे हैं कि ये और ये जो है ये डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अब जो है हम इसको लेकर चलते हैं, ये भी प्राइम है, ठीक है। आगे जो आपने यही लिखना है कि वेयर दिस वन इज़ ऑल्सो प्राइम एंड दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब जो है हम एक कहते हैं लेट करते हैं, हम सपोजिशन लेते हैं कि ये जो k है ये ग्रेटर देन l है, क्या है, k इज़ ग्रेटर देन l। अच्छा, इसको नंबर दे देते हैं हम 4, ठीक है। तो k ग्रेटर देन l है, तो हम 4 में कहते हैं अगर k ग्रेटर देन l है तो इसका मतलब है ये इसमें ज़्यादा नंबर्स हैं इसमें कम नंबर्स हैं, तो इसका कहते हैं कोई ना कोई कहते हैं इंटीजर ऐसा होगा, कोई ना कोई कहते हैं नंबर ऐसा होगा जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ठीक, तो इधर देखें कि n इज़ इक्वल्स टू, या फिर नहीं सॉरी कि हम सपोज कर लेते हैं कि वो Q1 इंटीजर है जो कि इसको डिवाइड्स करेगा, इस प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। हम लेट सपोज Q1 डिवाइड्स P1 P2 अप टू सो ऑन Pk। अच्छा, तो आगे जो है आगे हम क्या कहते हैं कि सिंस ये सारे के सारे क्या आते हैं प्राइम है, तो कहते हैं कोई j एग्जिस्ट करेगा, सिंस दीज P1 से P के जो है वो क्या थे, ऑल आर प्राइम्स, ठीक है।
तो इनके दरमियान जो है कोई कहते हैं जे एग्जिस्ट करेगा, सो देयर एग्जिस्ट जे सच दैट, क्या कहते हैं, और जे क्या है, कहते हैं वन लेस देन जे लेस देन के, ठीक है ना। के और वन के दरमियान में कोई जे कहते हैं एग्जिस्ट कर रहा है, और उस जे पे जो है पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, सच दैट, कहते हैं वहाँ पे जो है क्यू वन जो है वो किसके इक्वल होगा, पी जे के, ठीक है। क्यू वन किसके इक्वल होगा, पी जे के इक्वल होगा। तो हम कहते हैं कन्वीनियंस के लिए, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम जे को ले लेते हैं वन, ठीक है। हमने कहते हैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, आप इधर कुछ भी ले सकते हैं, जे टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, बट हम इधर वन ले रहे हैं। फिर आगे आप कहते हैं देखेंगे फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस जे इज इक्वल्स टू वन। अच्छा, अब इसको अगर आप पुट कर दें, क्यू वन इज इक्वल्स टू पी वन, ठीक है। तो आपके पास जो फोर ऊपर हमने कहते लिया था, इधर अगर हम पुट कर देते हैं इनमें, तो अगर आप देखें इधर हम पुट करते हैं, सो फोर बिकम्स, आपके पास फोर किस तरह बन जाएगा, वो कहते हैं पी वन प्रोडक्ट ऑफ पी टू अप टू सो ऑन पी के इज इक्वल्स टू क्यू वन क्यू टू अप टू सो ऑन क्यू एल, एंड क्यू वन इज इक्वल्स टू, क्यू वन किसके इक्वल था, पी वन के। हम जो है क्या करते हैं, इसको पी वन के इक्वल लिख देते हैं। तो अब देखें अगर आप, तो ये पी वन से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इधर क्या बच जाएगा, पी टू अप टू सो ऑन पी के इज इक्वल्स टू क्यू टू अप टू सो ऑन क्यू एल, ठीक है, ये बच जाएगा आपके पास। तो अगर जो है आप इस प्रोसेस को रिपीट करें, ठीक है ना, ऑन रिपीटिशन अगर आप करते हैं, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है, कहते हैं अगर मैं आपको कहते तो बताऊं, कहते हैं सिंपली मैं जस्ट आपको कहते हैं ये जनरलाइज्ड बता रही हूँ, बाद में इसके हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या बनता है, कि अगर इस साइड पे जो है अगर आपके पास पी वन है, पी टू है, अप टू सो ऑन पी एल माइनस वन पी एल है, ठीक है, और इधर जो है फिर पी एल प्लस वन, ठीक है, पी एल प्लस टू अप टू सो ऑन पी के, और इधर जो है आपके पास क्या है, क्यू वन क्यू टू अप टू सो ऑन क्यू एल, ठीक है। तो अब देखें अगर आप, तो ये हमने कहा था पी वन से कैंसिल हो जाएगा, ये पी वन क्यू वन से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह कैंसिल होते जाएंगे, हम सपोज करते जाएंगे कैंसिल होते जाएंगे अप टू सो ऑन, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। और इधर जो है हमारे पास क्या बच जाएगा, इस साइड पे हमारे पास ये बच जाएगा। अब जो है ये स्टेटमेंट जो है ये ऐसे बनेगी, पी एल प्लस वन, ठीक है, इधर हमारे पास जो है स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, पी एल प्लस वन, ठीक है, पी एल प्लस टू अब टू सो ऑन पी के इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इधर से वन बच जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप कहते हैं कोई भी प्राइम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें, जिस तरह टू इंटू टू भी करें, लीस्ट प्राइम नंबर जो है टू है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, तो वो तब भी जो है टू इंटू टू के नतीजे में भी क्या आता है, फोर आता है, यानी कि वो ग्रेटर देन वन होता है। कभी भी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के नतीजे में आपके पास वन नहीं आता, तो इसका मतलब है ये जो आपके पास आया है ये रॉन्ग है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है जो ऊपर हमने सपोज किया था कि k इज़ ग्रेटर देन l, दैट इज़ रॉन्ग। इधर हम यही लिख देते हैं कि हमारी विच इज़ रॉन्ग, ठीक है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वन, क्योंकि कहते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज़ नॉट इक्वल्स टू वन, कभी भी कहते हैं इक्वल्स टू वन नहीं होता। तो ये जो है इसका मतलब है के जो है वो क्या होगा, अगर के ग्रेटर देन एल नहीं है तो के जो है वो लेस देन एल होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम जिस तरह हमने कहते हैं के जो था वो कहते हैं ग्रेटर देन एल लेकर हमने ये पूरा किया, तो अब जो है हम कहते हैं के को कहते हैं लेस देन एल लेकर हम पूरा करेंगे, तो हमारे पास जो है सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, सिमिलरली हमारे पास ये आ जाएगा के जो है वो ग्रेटर देन एल है, ठीक है। तो अगर जो है के लेस देन एल है, के ग्रेटर देन एल है, तो आपके पास जो है क्या होगा, थस आपके पास के जो है वो इज इक्वल्स टू एल हो जाएगा, ठीक है। के इक्वल्स टू एल होने का मतलब ये है कि आपके पास जो है, ये देखें इसका मतलब यह है कि जितनी इधर टर्म्स है पी वन से लेकर पी के, इधर 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 भी इतनी ही टर्म्स है। अगर इधर सपोज इधर फोर टर्म्स है तो इधर भी फोर ही टर्म्स है, तो हम इधर यही लिखेंगे कि अगर के इक्वल्स टू एल है तो आपके पास पी आई इक्वल्स टू क्यू आई होगा, यानी कि प्राइम इन पी वाले प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट और क्यू वाले प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि सपोज कर, तो क्या कहते हैं, सपोज करें आपके पास निकला सिक्स इक्वल्स टू सिक्स, यानी कि टू इंटू थ्री और थ्री इंटू टू, तो कहते हैं ये जो है यानी कि कहते हैं यूनिक, इधर क्या शो हो रहा है आपके पास,
यूनिकनेस शो हो रही है, 6 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो ये इधर यूनिकनेस शो हो रही है आपके पास कि ये जो है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है ये यूनिक है, 2 और 3 के अलावा कोई कहते हैं प्राइम नंबर यहाँ पर नहीं होगा, तो ये जो है आपको कहते हैं इधर यूनिकनेस का भी हमने कहते हैं शो कर दिया। दिस शोज दैट रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक, ठीक है, दिस शोज दैट representation is unique, and this is the theorem, representation is unique। ये हमने कहते कौन सा थ्योरम हमने किए, हमने किया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, जिसमें हमने दो चीज़ें प्रूव की थी कि आपके पास जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 हो, उसको हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में कहते एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी हमने प्रूव किया। फिर जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो यूनिक होती है, हमने ये भी प्रूव किया, ठीक है ना, ये हमने सारा प्रूव कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।